हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड का पैराग्राफ। उसके आगे हम देखेंगे 6th और 7th और 8th 3 पैराग्राफ आज हम देखेंगे। सो इन ऑर्डर टू सेक से लेकर के अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो यहाँ तक के कंटेंट को आज हम देखेंगे। तो देखिए, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। लिखने वाले का भरोसा, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लिखने वाले का ईश्वर के प्रति भरोसा रखने के लिए, भरोसा कायम रखने के लिए, उसकी आस्था ना डिगे, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर एक आइडिया, एक विचार के साथ आया, अर्थात उसके मन में एक विचार उभरा। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। उसके मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने खोला तो वह पाया, उसे प्रतीत हुआ, उसे साक्ष्य मिला कि केवल उत्तर देने के लिए पेपर अर्थात कागज़ और स्याही की ज़रूरत नहीं है। पेपर, स्याही और शुभेच्छा, गुडविल अर्थात शुभेच्छा की ज़रूरत नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ ज़रूरत होगी इस पत्र का उत्तर देने के लिए। लिखने वाले का भरोसा ईश्वर से ना डिगे, अर्थात पत्र लिखने वाले का भरोसा ईश्वर पर बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा, पत्र का जवाब दिया जाए, पत्र का उत्तर दिया जाए। पर जब उन्होंने पत्र को खोला तो पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए मात्र स्याही और कागज़ के अतिरिक्त, मात्र स्याही, कागज़ और शुभेच्छा के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट लेकिन ही वह स्टक अड़ा रहा, टू हिज अपने रिसोल्यूशन निश्चय, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने स्वयं अपने तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, तथा उसके कुछ मित्रों ने भी पुण्य के कार्य में, एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के कार्य में उसके कुछ मित्रों ने भी उपकार किया, उपकृत किया, कुछ पैसे दे करके उपकार किया। उसने सोचा कि पत्र लिखा जाए, लेकिन पत्र को लिखने के लिए मात्र शुभेच्छा, स्याही और कलम की ज़रूरत नहीं थी, उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। जैसा आप जानते हैं, उसने पैसे मांगे थे भगवान से, तो उसने पत्र, जब फिर भी उसने पत्र लिखने का निश्चय किया। अपने कुछ कर्मचारियों से उसने कुछ रुपए लिए, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसने दिया, और उसके कुछ साथियों ने भी, उसके कुछ दोस्तों ने भी इस पुण्य के कार्य में सहयोग किया, उपकार किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible, यह असंभव था, यह असंभव था उसके लिए टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पीसो, 100 रुपये, उसके लिए यह असंभव था कि 100 पीसोस एक साथ इकट्ठे किए जाएं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह भेजने में सक्षम रहा किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा। 100 पीसोस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव रहा, इसलिए उसने 100 रुपये ना भेज करके, 100 पीसोस ना भेज करके आधे से कुछ ज़्यादा पीसोस भेजे, अर्थात आगे भी पता चलेगा कितने पीसोस भेजे थे उसने। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो को संबोधित करते हुए, लेंचो को पत्र लिखते हुए, लेंचो का पता डालते हुए उसने पैसे को लिफाफे में रख दिया। एंड विथ देम अ लेटर, और उसके साथ एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसपे एकमात्र शब्द था, एज ए सिग्नेचर, दस्तखत के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। उसने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन वह ज़्यादा ना कर सका, 100 पीसोस एक साथ ना कर सका, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही वह इकट्ठा कर सका। उसने आधे से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, उसको मनी को एनवेलप में रखा, और उसने उस पर एक और, उस एनवेलप में एक और लेटर रखा, जिस पे केवल एक मात्र शब्द थे, लेंचो, गॉड, ईश्वर। अगला देखिएगा, द फॉलोइंग संडे, अगले
रविवार। लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, सामान्य से थोड़ा जल्दी आ गया। जैसे रोज़ 7 बजे आना होता था तो वह 6:30 बजे आ गया, क्योंकि उसे पता करना था कि उसके पत्र का जवाब आया कि नहीं आया। लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, सामान्य से थोड़ा जल्दी लेंचो पहुंच करके पूछा कि उसके लिए कोई पत्र आया है। अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, यह पोस्टमैन खुद था, अर्थात स्वयं डाकिये ने पोस्ट अर्थात लेटर को उसे दिया, हैंडेड उसे दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed, लेकिन पोस्टमास्टर कंटेंटमेंट अर्थात संतुष्टि, कंटेंटमेंट संतुष्टि, लेकिन पोस्टमास्टर ऐसा अनुभव कर रहा था, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म गुड डीड, इस ऐसे पुरुष का अनुभव कर रहा था, ऐसे आदमी का अनुभव कर रहा था कि जैसे उसने बहुत नेक कार्य किया, वाकई में उसने नेक कार्य किया था। तो वही कह रहा है अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। खुद डाकिये ने पत्र को उसे दिया, जबकि पोस्टमास्टर जो यह नेक कार्य करके संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, यह नेक कार्य करके संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने दरवाजे, अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था। डाकिये ने उसे पत्र दिया, पोस्टमास्टर संतुष्टि का अनुभव करके उसे अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। टू सी लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसे को देखकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, उसके माथे पर जरा भी आश्चर्य की रेखा नहीं आई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास ही था या उसकी आस्था ही थी कि उसे पता था कि भगवान पैसे ज़रूर भेजेंगे। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे को गिना, लेकिन उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह लेंचो को मना भी नहीं कर सकते जो उसने उनसे मांगा है। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते और वे लेंचो को मना भी नहीं कर सकते जो उसने भगवान अर्थात ईश्वर से मांगा है। लेंचो उस दिन थोड़ा सामान्य समय से थोड़ा पहले चला आया और उसने पैसे गिने, पैसे कम थे, वह थोड़ा गुस्सा हुआ और उसने कहा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को जो उसने ईश्वर से मांगा। आगे देखिए, इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने के लिए। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया स्याही और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसने तुरंत सार्वजनिक मेज पर, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर, उसकी भौहों पर ज़्यादा सिकुड़न थी, अत्यधिक सिकोड़ करके, माथे को सिकोड़ करके उसने लिखा। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने बाहों को ज़्यादा सिकोड़ के लिख रहा था ताकि वह अपने विचारों को प्रकट कर सके, ताकि उसके विचार ढंग से प्रस्तुत हो सकें। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया अर्थात जब वह लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वह दोबारा खिड़की के पास गया। जब वह लिख चुका वह खिड़की के पास गया। टू बाई या स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन अफिस्ड टू द इन्वेलप, और फिर उसे लिफाफे पर चस्पा कर दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपने मुट्ठी के दबाव से उसने लिफाफे पर टिकट को चाट के चस्पा किया और अपने मुट्ठी के दबाव से उसे चस्पा कर दिया।
द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, अर्थात पत्र पेटिका में जब उसने उस लेटर को डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद उसे खोलने गया, पोस्ट मास्टर ने खुद उसे खोला। इट सेड, इसमें लिखा गया था, इसमें कहा गया था, गॉड अर्थात ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे। उसने मांगे थे 100 पीसोस और वह पोस्ट मास्टर 70 पीसोस की व्यवस्था कर सका था, खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा देकर, अपने साथियों से और अपने कर्मचारियों से लेकर। तो वही बता रहा है ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसके केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस, शेष, सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजिए, शेष पैसे अर्थात 30 पीसोस मुझे भेजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शेष बचे हुए पैसे मुझे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इसे डाकघर के द्वारा मत भेजिएगा। वो कह रहा है ईश्वर से पत्र में कि पर इसे डाकघर के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का झुंड हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड। उसने कहा कि शेष बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, लेकिन मेल के द्वारा नहीं, अर्थात पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, चूँकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो, उसने लास्ट में लिखा लेंचो, अर्थात लेंचो ने यह पत्र लिखा है। तो इस प्रकार हमारा ये सेकेंड लेसन आज यहाँ इसका हिंदी भावार्थ समाप्त हुआ। अगले वीडियो क्लासेस में हम कुछ इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे दोहराइए, कोई समस्या हो तो पूछिएगा। थैंक यू।